नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक सबने अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक भी कर लिया होगा कि आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है या फिर वो रिजेक्ट हो गया है। ये सूचना आपके पास एसएमएस यानी कि मैसेज के थ्रू भी आई होगी। आप मेल से भी चेक कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in, इस पे भी जाके आप जो है लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में जो है कई सारे प्रश्न बन रहे होंगे, है ना, कि सर क्या हमारी जो परीक्षाएं हैं वो वाकई में 17 नवंबर से कंडक्ट कराई जा सकती हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्यादा नहीं, बस आपका मैं 5 से 10 मिनट का समय लूंगा और आपके मन में जितने भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे उन सबका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि आपके एग्जाम क्या वाकई में 17 नवंबर से हो सकते हैं। ठीक है, एक बार पूरा मुद्दा समझते हैं। ठीक है, ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका जो है कोर्ट में केस चल रहा है, 10th वर्सेस आईटीआई, है ना, एलिजिबिलिटी को लेकर ये केस चल रहा है। ठीक है, जिसपे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो पूरा जो है वीडियो देख के ये पूरा कोर्ट केस समझ सकते हैं, लेकिन आज केवल जो पॉइंट्स है उन पे स्टिक करेंगे। ठीक है, अब कोर्ट की जो सुनवाई है वो होनी है 30 अक्टूबर 2025 को। जो आखिरी हम लोगों की 1 सितंबर के करीब जो है हियरिंग लगी हुई थी, उसमें यही बोला गया कि भाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, अगला हियरिंग डेट वो दी गई है, यहां पर आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2025 की। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने केस स्टेटस जो है वो निकाला है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो लिस्टिंग डेट लगी हुई है वो 30 अक्टूबर 2025 की लगी हुई है और ये 1 सितंबर को जो है आप लोगों का, मतलब ये लास्ट हियरिंग हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट वो लगभग 2 महीने बाद की दी गई है, 30 अक्टूबर की। ठीक है, अब एक सुप्रीम कोर्ट का इसी बीच में आपको मैं बताऊं कि एक रूल है कि कोई भी भर्ती की प्रक्रिया आगे तब तक नहीं बढ़ सकती है जब तक मतलब अगर किसी भर्ती का कोर्ट में कोई केस चल रहा है ना, तो उसकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो एक ग्रुप डी जो कि आप लोगों का जनवरी से यार फॉर्म भरा गया था, है ना, अब तक उस पर जो है स्टे लगा हुआ है, एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, कोई भी चीज की जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि रेलवे ने, देखो, 1 तारीख को आपका 1 सितंबर को जो है हियरिंग हुई थी कोर्ट में, लेकिन उसी के एक हफ्ते बाद यानी कि 8 सितंबर को जो है रेलवे ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर यह नोटिस निकाल दिया आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, अब यहां पर समझे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल बनाया हुआ है कि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक कोई भी प्रोसीडिंग एग्जाम की जो है नहीं हो सकती, कोई भी प्रक्रिया आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, और 30 तक होनी, यानी कि हम लोग ने भी यही सोचा हुआ था कि 30 अक्टूबर तक तो चलो भाई अब कुछ नहीं होना, उसके बाद ही एग्जाम डेट आएगी या फिर जो भी चीजें हैं वो होंगी, है ना। लेकिन जब ये हुआ कि यार 8 सितंबर को आप लोगों की एग्जाम डेट आ गई, तो हम लोग भी यार थोड़ा सा शॉक में थे कि ये कैसे हो गया, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा था। मैंने अलग से इस पर वीडियो भी बनाया है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि 17 नवंबर से हम आपके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और ये पूरे दिसंबर भर आपके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने भी उसी हिसाब से यार इसको ऑफिशियल पे आया था तो सही मानते हुए अपनी तैयारी जो है उसमें दोबारा से जो है और बेहतर तरीके से जुट गए। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉइंट जो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए थे, इस पर क्या हुआ कि यार हाई कोर्ट ने दोबारा से इंटरवीन किया और फिर से जो है यार आरआरबी ग्रुप डी की जो है, मतलब रेलवे की यहाँ पे जो है हड़काई लगाई। ये जो ऑफिशियल नोटिस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या नोटिस में बोला गया है, जिसके कारण ये वाली आप लोग की एग्जाम डेट है 17 नवंबर वाली, इस पे दोबारा से स्टे लगा दिया। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि भाई सीधे सीधे बोला कि आपने तो यार ये जो हमारा कोर्ट केस का ऑर्डर था उसको डिसोबे किया है। हमने बोला था कि 30 अक्टूबर को आपका जो है हियरिंग होनी, तो उससे पहले आपने कैसे जो है एग्जाम डेट निकाल दी। ठीक है, ये तो सीधा सीधा हमारा जो ऑर्डर था उसका आपने उल्लंघन किया है और सीधे सीधे बोला कि आपकी जो, मतलब ये वाली जो डेट आपने निकाली थी इस पे हम क्या लगा रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। ठीक है, जो 8 सितंबर को सर्कुलेट हुई है ये वाली नोटिस, इन्होंने इस जो पीडीएफ है इसमें नोटिस का भी जो अटैचमेंट दिया है कि इस पर सीधे सीधे हम जो है स्टे लगा रहे हैं। ठीक है, और यही बोला गया है शैल रिमेन स्टेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो इसका भाई क्या मतलब है कि आपका एग्जाम भी कब कंडक्ट होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी, या मतलब या फिर सीधे अगले साल जो है भर्ती टलेगी। ठीक है, और देखो ये चलो आपका नोटिस आ गया है, हम समझ गए कि डेट पे स्टे लग गया, यानी कि अब जो ऑफिशियल जो है दोबारा से नोटिस आएगा
हियरिंग के बाद ही। लेकिन इसी बीच हम लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे देखो एप्लीकेशन स्टेटस भी आ गया। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एप्लीकेशन स्टेटस है कि आपका जो फॉर्म है ये प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है, जिनका रिजेक्ट हुआ होगा वहाँ पे रिजेक्ट लिखा होगा। ठीक है, तो अब मेन मुद्दा यही आता है कि क्या वाकई में यार जो ये रेलवे है ग्रुप डी की परीक्षा 17 नवंबर से कंडक्ट करा सकता है? ये पूरा का पूरा देखो डिपेंड कर रहा है कोर्ट के फैसले पर। ठीक है, 10th वर्सेस आईटीआई है ना, अगर 10th के पक्ष में जाता है तो इसका मतलब क्या है कि 10th के साथ साथ मतलब आईटीआई वाले भी जो है 10th और आईटीआई है ना, दोनों लोग जो है इस भर्ती में बैठ पाएंगे। और अगर आईटीआई के पक्ष में ये फैसला जाता है तो जो एलिजिबिलिटी है उसमें जिन्होंने आईटीआई कर रखा है केवल वही इस फॉर्म को जो है भर पाएंगे। देखो हमें उम्मीद तो है कि ये जो फैसला है दोनों के ही पक्ष में जाएगा, 10th प्लस आईटीआई वाले पक्ष में, लेकिन जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जा सकता हम अपनी तरफ से 100% ये चीज नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन एक चीज जो रेलवे के रवैये से भी नजर आ रही है कि वो आपकी जो ये भर्ती है वो नवंबर में ही जो है कंडक्ट कराएगा इसका एग्जाम, है ना। ये पूरी मतलब अपनी तरफ से कोशिश में लगा हुआ है कि नवंबर दिसंबर में ये एग्जाम करा के इसी साल यानी कि 2025 में ही ये रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम है इसको ये क्लोज करना चाह रहा है ना। क्योंकि ये सारे जो प्रोसेसेस है उसी हिसाब से कर रहा है, इसने नोटिस भी निकाल दिया था यानी कि इसने जो है उसी हिसाब से अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं, है ना। ग्रुप डी करोड़ लगभग जो 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने भरा है तो उसी हिसाब से लैब के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना, वो सारी चीजें इसने कर ली। एग्जाम डेट इसने निकाल दी थी, एप्लीकेशन स्टेटस जो है बैकएंड से वो सारी चीजें उसी हिसाब से करवा रहा है कि आप लोगों की जो एग्जाम है ये नवंबर में कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अब जैसे ही देखो कोर्ट का फैसला आता है, ठीक है, उम्मीद है कि ये दोनों के पक्ष में आएगा कि 10th आईटीआई दोनों ही जो है एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए। तुरंत आप लोग का जो रेलवे है ये एग्जाम नोटिस आउट करेगा और 15 से 20 दिन के भीतर आप लोगों की जो है परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है आप लोगों का कि आपको अपनी तैयारी यार उसी हिसाब से देखो चालू रखनी है कि आपका एग्जाम वो मिड नवंबर से आपका कंडक्ट पूरी तरीके से करवाया जा सकता है ना। और यही चीज हम आप लोग को अपनी क्लास में डेली बताते हुए भी आ रहे हैं कि यार तैयारी उसी हिसाब से चालू रखो कि एग्जाम आपका नवंबर में जो है होएगा। क्योंकि ऐसा हम लोग ने एनटीपीसी में कई बार देखा है कि एग्जाम डेट आती है उसके 15 दिन बाद जो है आपकी परीक्षाएं चालू हो गई। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट आएगी फिर आपको 1.5 महीने 2 महीने का समय दोबारा से दिया जाएगा, वो तो इस बार इन्होंने दे दिया था, है ना। और इन्होंने देखो 8 सितंबर को निकाला था, फिर भी 2 महीने का समय इन्होंने इससे दिया था, है ना, 2 महीने 2.25 महीने का। अब लेकिन अगली बार जब नोटिस आएगा तो इतना आप लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा, ये 15 दिन के भीतर जो है चीजें कंडक्ट करा सकता है और तब आप लोग के पास जो है सवाल करने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी उसी तरीके से पूरी चालू रखिए, यही मैं आपको कह रहा हूं। 17 नवंबर से भले ही ना हो लेकिन आपका जो है नवंबर में ही ये पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम ये कंडक्ट कराएगा, है ना। एक्सपेक्टेड जो डेट मेरे हिसाब से है वो नवंबर से दिसंबर है, तो आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से चालू रखनी है। ठीक है, अब सारी चीजों को लेकर आपके मन में जो है वो क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। तो बस तैयारी चालू रखिए। आप हमारे संग अगर कर रहे हैं तो हम डेली देखो क्लासेस आप लोग को यूट्यूब पे करा रहे हैं फ्री में, जहां पे हम मैथ्स आपको पढ़ाते हैं डेली शाम को कितने बजे, 6 बजे आपकी गणित की फ्री क्लास होती है। ठीक है, पूरी ये सीरीज चल रही है, आप क्लास में आएंगे तो आपको पूरी सीरीज का टाइम जो है यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप में से कोई है जो कि एकदम ही भैया बेसिक लेवल पे है, कुछ नहीं चीजें करी हैं, तो भैया आखिरी का जो 2 महीने है इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लो, है ना। आप हमारे बैच में जो रिकॉर्डेड बैच है उससे पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये समय भी जो आपने है गवा दिया तो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। हमको ये नहीं पता कि ग्रुप डी की अगली भर्ती कब आएगी, क्योंकि इस साल ही भर्ती आपकी लगभग 4 से 5 साल बाद आ रही है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य एक्सप्रेस जो ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है ग्रुप डी का, है ना, इसी 2025 को टारगेट करते हुए हमने ये बैच पढ़ाया है, तो इससे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर मिल जाएगा, जहां पे ये कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो है ना आपका जो है इसमें एक टेस्ट सीरीज है वो भी आपको शामिल मिलेगी। ठीक है, और बाकी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम सबसे पहले आप तक लेके आएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।